सर्चिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान पुस्तक के बारे में ज़रूर पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी तैयारी इसी पुस्तक को पढ़कर अपनी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। इसी कड़ी के दौरान आज हम आपके लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान से महाद्वीप टॉपिक को लेकर आए हैं, क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, महाद्वीप पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए महाद्वीप कहते किसे हैं। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के 29 से 30% मोटामोटी 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। पूछ लिया जाए जो महाद्वीप कैसे अलग हुए, तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल आपके मेमोरी में सेट होना चाहिए वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। पहला एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है इसमें एशिया। तो आज हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के जो पार्ट है, आज के पार्ट में हम एशिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और बारी बारी से आगे के जितने भी महाद्वीप है सबको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एशिया से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो सब इसमें कवर करेंगे हम। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। सबसे पहले तो एशिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगर आपके पास लूसेंट बुक है तो आप साथ में लेकर के इस वीडियो को देखें। पुस्तक आपके सामने में होगा और आप इस वीडियो को देखिएगा तो वो ज़्यादा कारगर होगा कि आपको अच्छे से वो मेमोराइज हो। ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है। उदित सूर्य कहने का मतलब उगता हुआ सूर्य। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मतलब कह सकते हैं जनरली पूछा तो नहीं जाता है एग्जामिनेशन में, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए जो सबसे बड़ा महाद्वीप वो है, तो वो है एशिया महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो गया। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। तो कौन कौन सी अक्षांशीय वृत्त जो गुजरती है इस महाद्वीप से होकर के? तो विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। एशिया के उत्तर में, अब देखिए आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप मैप को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास मैप है तो बहुत ही अच्छा है। आप वर्ल्ड मैप को सामने में रखिए और बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देखिए। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर हैं। तो एशिया का कुछ लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जो लोकेशन कहाँ है, कैसा लोकेशन है? तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर। अब बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। तो एशिया और यूरोप की सीमा का मतलब निर्धारण हो गया। तो पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर व भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एशिया को अफ्रीका से कौन सा सागर या कौन सा नहर अलग करता है? तो ये लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। कौन सी जल संधि? तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। लगभग पूरे वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन जो है
इस महाद्वीप पर निवास करती है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंग्रालैंड रूस एवं चीन और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड अंग्रालैंड जो कि रूस एवं चीन में पड़ता है और गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप एवं इंडो चीन का प्रायद्वीप। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप एवं इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला श्रेणी का माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है, जिसे यहाँ पर सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, देखिए कई पुस्तकों में आपको देखने को मिलेगा इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, लेकिन इसमें जो दिया हुआ है लूसेंट में और क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है 8,850 है, ये अपडेटेड है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना होगा 8,850। देखिए अगर ऑप्शन में आ जाता है 50 को छोड़ करके 48 है तो आप 8,848 ही टिक करेंगे, अदरवाइज 50 आ जाता है तो आप 50 ही टिक करेंगे। 8,850 जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार पामीर है, जिसकी ऊंचाई 4,875 मीटर है। डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। इस कारण पामीर को विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर में है? चीन में है। ठीक है, उसके बाद भारत में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। कहाँ? एशिया में। एशिया की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, एशिया में, यह ध्यान रखिएगा। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है, जहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो सिंगापुर है एशिया में। एशिया के स्थल रुद्ध कहने का मतलब लैंड लॉक्ड, जो कि चारों तरफ से जो मतलब जमीनी भाग से जुड़ा हो, लैंड लॉक्ड या स्थल रुद्ध उसे ही कहा जाता है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, मतलब वाटर का सोर्सेस ना हो। जैसे कि इंडिया है ना, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में जाएंगे तो आपको समुद्र तट मिलेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब चारों तरफ से वो जमीनी क्षेत्र से घिरा होना चाहिए, जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। कहने का मतलब समुद्र को नहीं टच करना चाहिए। जैसे देश है, जैसे एशिया के स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस। स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान जो देश है ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है तथा अधिकतम गहराई मृत सागर 397 मीटर की है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त
प्रशांत महासागर, जो जिस गर्त का नाम है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच। विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील, धरातल से 1940 मीटर गहरा और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा, एशिया में स्थित है। बैकॉल झील कहाँ है? एशिया में है। विश्व की सबसे गहरी झील, ये वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में बताया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। और ये है किस कॉन्टिनेंट में? ये एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया महाद्वीप में, ही आपको पता होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर, जिसका कि विस्तार 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में विस्तृत है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कैस्पियन सागर किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये कैस्पियन सागर है क्या? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। नोट, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेगोंग झील 4,267 मीटर ऊंचा लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। तो सीधे आपको पता होना चाहिए पेगोंग झील कहाँ है, तो ये लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। और ये पेगोंग झील है कहाँ? एशिया में है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम 11,400 मिलीमीटर मेघालय में। सीधे आपको पूछ लिया जाता है मासिनराम है कहाँ, तो ये मेघालय में है। मेघालय कहाँ? भारत में, नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, ठीक है। इससे पहले चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, बट अभी क्या है? अभी अपडेटेड है, मेघालय भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिनराम, ठीक है, जो कि मेघालय में है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेघालय के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, राज्यपाल कौन है, मेघालय की राजधानी। चलिए राजधानी बता देते हैं, शिलोंग है। और आपको बताना है सीएम और गवर्नर के बारे में, या जो कौन गवर्नर है और कौन सीएम है मेघालय के। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। चीन के छिंगहाई प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगर श्रीलंका के बारे में पूछ लिया जाए, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, तो महावेला गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में भारत में स्थित है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। इससे पहले खड़गपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब अपडेटेड है, वर्तमान समय में गोरखपुर का प्लेटफॉर्म जो है ये सबसे लंबा है पूरे भारत में, एशिया में, पूरे एशिया में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, जो दूसरा स्थान जापान का है, ठीक है। चीन विश्व का सर्वाधिक, और चीन कहाँ है? एशिया में। ये सब एशिया की ही बात हो रही है। चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है। विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर आपको देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। अब एशिया की जो प्रमुख नदियाँ जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं, चीन की हुआंगहो, आमूर, सीकियांग और यांगसीकियांग, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं, ये प्रमुख नदियाँ, ये सब गिरती हैं प्रशांत महासागर में। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ हैं जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है, जैसे लीना, ओबे व येनेसी। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन से हैं? साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान। अभी इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके थे इजराइल के, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो वर्तमान समय में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। अब एशिया में माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। माउंट एवरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, टॉपिक दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट, इससे पहले मैंने बताया था, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, कहीं कहीं पे आपको 8,848 मीटर भी इसकी हाइट मिलेगी, ठीक है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आइए देखते हैं। माउंट एवरेस्ट का नाम तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज
एवरेस्ट के नाम पर पड़ा। किसके नाम पे पड़ा? भारत के तत्कालीन महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा, जिन्होंने एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाया। वे 1830 से 1843 ईस्वी तक भारत के महासर्वेक्षक रहे। विगत में माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 भी कहा जाता है, मतलब चोटी 15 भी कहा जाता था, ठीक है ना। पहले एवरेस्ट की स्थिति, अब इसकी स्थिति बताया जा रहा है। देशांतर 86 डिग्री 55 मिनट 40 सेकेंड पूर्व व अक्षांश 27 डिग्री 59 मिनट 16 सेकेंड उत्तर पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर आंकी गई थी। कब? 1954 में 8,848। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की गई है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे इस माउंट एवरेस्ट का नाम अलग अलग है ये आपको पता होना चाहिए। तो तिब्बत में कोमोलंगमा बर्फ की देवी, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी, और नेपाल में जैसे कि बताया था सागर माता, ब्रह्मांड की माता कहते हैं। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 यानी कि 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले जो थे वो कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 1953 सबसे पहला, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोवांग गोम्बू प्रथम व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़े। प्रथम व्यक्ति जो 2 बार चढ़े, नोवांग गोम्बू, ठीक है। पहली बार 1 मई 1963, ये डेट आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको नाम पता होना चाहिए, वो व्यक्ति कौन थे प्रथम जो 2 बार चढ़े। नोवांग गोम्बू पहली बार 1963 में अमेरिकी अभियान दल के साथ, और दूसरी बार 20 मई 1965 ईस्वी में भारतीय अभियान दल के साथ। नोवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजा हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जिम विटिकर प्रथम अमेरिकी हैं जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जुंको तबई जापान की पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी। तो सबसे पहले जो ये एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पुरुष थे 1953 में चढ़े थे, और सबसे पहले जापान की महिला जुंको तबई पहली महिला जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी 1975 में। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। अगर भारत की पूछ लिया जाए तो बछेंद्री पाल, अगर पूरे वर्ल्ड की पूछ लिया जाए जो सबसे पहली कौन चढ़ी तो जापान की जुंको तबई, ठीक है। फूदोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, बिना ऑक्सीजन के। फूदोरजी। कामी रीता शेरपा जो नेपाल की हैं, सर्वाधिक 23 बार, सबसे ज़्यादा इन्हीं के नाम 23 बार मई 2019 एवरेस्ट पर पहुंचने में सफल हुए। कामी पहली बार 24 की उम्र में 1994 में इस चोटी पर पहुंचे थे। 23 बार। विश्व में सबसे कम उम्र की महिला, विश्व में सबसे कम उम्र के जो पुरुष हैं शिखर पर चढ़ने वाले थे, ये हैं जॉर्डन रोमेरो जो कि अमेरिका के थे, 13 वर्ष, जिसने 22 मई 2010 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे कम उम्र के 13 वर्ष के जॉर्डन रोमेरो। और विश्व की सबसे कम उम्र 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली महिला जो थी वो भारत की, आंध्र प्रदेश की महिला मलवत पूर्णा, क्या नाम था इनका? मलवत पूर्णा, जिसने 25 मई 2014 ईस्वी को शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल होने वाला भारतीय पुरुष, पूरे वर्ल्ड में महिला अगर पूछा जाए सबसे कम उम्र की तो मलवत पूर्णा, सबसे कम उम्र के पुरुष पूछा जाए भारत की तो 15 वर्ष में राघव जुनेजा, क्या नाम है? राघव जुनेजा, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसने 21 मई 2013 ईस्वी को एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके साथ इसके स्कूल लॉरेंस के 5 बच्चे भी थे। यह विश्व की प्रथम स्कूल टीम है जिसे एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। अर्जुन वाजपेयी नोएडा उत्तर प्रदेश 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 को चढ़ने में सफल हुए। अब एक पॉइंट है, एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है, ठीक है। अमेरिका के टॉम वाइटेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे
जो कि कृत्रिम टांग जो 1998 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे, यानी कि पैर मतलब आर्टिफिशियल पैर लगा करके ये चढ़े थे 1998 में, ठीक है। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बॉम्बार्डियर डेनवर अमेरिका ने, मतलब अमेरिका के थे ये, डेनवर अमेरिका के, ने 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विल्सन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। क्या नाम है इनका? क्रिस बॉम्बार्डियर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जो है वो है जावा, ठीक है। एशिया में सर्वाधिक जूट व गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश व भारत है। जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? बांग्लादेश, और गन्ना उत्पादक देश एशिया में ये है भारत। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत विकास जापान में हुआ। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई 9438 किलोमीटर है। यह लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन जापान में है, जो 53.85 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तल से इसकी गहराई 240 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़े से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको नोट कीजिएगा। एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश थाईलैंड है। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया है। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है। मलेशिया के इपोह किंताकिलांग घाटी टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। अब देखिए, एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, तथा सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क जो कि साइबेरिया में है। इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान और बरखोयांस्क साइबेरिया। यहाँ तापमान जो है क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 26 मई 2010 को इसका मेजर किया गया था, और -69 डिग्री सेल्सियस मिलता है जो कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर है। बरखोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं, याद रखिएगा। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर, न जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर। विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र है। देखिए, ये तो नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि मलेरिया की दवा है। तो ये पूछा जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। सिंकोना से कुनैन बनाई जाती है जो कि एक मलेरिया की दवा है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य बेरिंग जलडमरू अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच में है। जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापानी लोग को चाय अत्यधिक प्रिय है, और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानु यू मनाते हैं। जो कौन सा उत्सव मनाते हैं? चानु यू, ये आपको पता होना चाहिए। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इसमें सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। तो ये एशिया में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे उनको मैंने करा दिया। आप इसको 1-2 बार देखिए। आपके पास बुक है तो आप बुक में भी अंडरलाइन करके उस पॉइंट को नोट कीजिए और उस बार बार रिवाइज कीजिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लूसेंट का कौन सा टॉपिक आपको कवर करवाना है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।